जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं और पेन और पेपर लेके बैठेंगे, क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपको वेक्टर से दिया जा रहा है। आप देखिए, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है भाई, वर्टिसेस। तो सबसे पहले आप क्या करो, वर्टिसेस जो दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या चाहिए, दो एडजेसेंट साइड चाहिए। तो पहले आप ए बी वेक्टर निकाल लो। क्या होगा भाई, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, मतलब दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर है ना। तो 1 - 1 क्या आएगा, 0i। 2 - 1 क्या होगा, 1j। और 3 - 1 क्या होगा, 2k। ये हो गया आपको ए बी वेक्टर। अब आप क्या करो भाई, ए सी वेक्टर निकाल लो। ओके, क्या होगा, c - a i 2j 0k। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा भाई, हाफ ए बी क्रॉस ए सी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप क्या करो, ए बी क्रॉस ए सी निकाल लो। देखो आप, ए बी क्रॉस ए सी, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, डिफरेंट फॉर्म में लिखो पहले। अब आप आई जे के, ओके। इसका कोफिशिएंट लिखो आप, 0 1 2, 0 1 2, फिर क्या लिखोगे, 1 2 0, 1 2 0। ओके, 0 1 2 1 2 0। तो अब सिंप्लीफाई कर लो। तो 1 - 4, तो 1 × 0 -4, तो क्या हो जाएगा भाई, -4i। ठीक है, -4i प्लस 2j। ओके, अब माइनस के। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हाफ अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ओके, इसका हम लोग क्या निकाल लिए, मैग्नीट्यूड निकाल लिए। क्या जा रहा है भाई, √21। तो हाफ √21 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा। अब देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। ये 3D का क्वेश्चन है, आपको इमेज निकालना है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या हो गया भाई, एक मान लो ये लाइन है ना। आपको एक पॉइंट दिया हुआ P, 1 6 और 3 दिया हुआ है। इसका इमेज निकालना इस लाइन के अबाउट। ये क्या हो गया, इस ये पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्योंकि इस P पॉइंट का इमेज निकालना है, तो डिस्टेंस यहां से क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ये P' निकालना है, मान लो आप इसको M मान लो। तो PM का डिस्टेंस और P' क्या होगा, इक्वल होगा डिस्टेंस में। अब आपको निकालना क्या है, P'। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है भाई, x/1 y - 1/2 z - 2/3। आप इसको लेमडा मान लो। ओके, इससे आप इस लाइन का इन जनरल पॉइंट निकाल लो। क्या आएगा भाई, लेमडा मतलब x = 1 × लेमडा, y = 2 लेमडा + 1,
जेड इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 2। ओके, तो यहाँ रख दो 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2। ओके, क्योंकि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको मालूम ही है 1 2 3 जो गिवन लाइन है। और आप क्या करो, पी एम का डायरेक्शन रेशियो मालूम कर लो। तो पी से एम का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसका डायरेक्शन रेशियो मालूम कर लो। तो पी एम का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा भाई, आप देखो लेमडा माइनस 1 मतलब एम माइनस पी, 2 लेमडा 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा भाई -5, और 3 लेमडा 2 माइनस 3 मतलब -1। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, पी एम का डायरेक्शन रेशियो भी निकाल लिया। ओके, अब आप देखो ये लाइन और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि दोनों लाइन क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है लाइन, है ना, पी एम और जो गिवन लाइन है। इट मीन दोनों का डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट आएगा, का सम आएगा, वो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या आएगा भाई, 0 आएगा। इट मीन्स लेमडा माइनस 1 इंटू 1 2 लेमडा माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3 लेमडा माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 0। अब आप लेमडा निकालो, लेमडा 4 लेमडा 9 लेमडा कितना हो, 14 लेमडा -1 अब -10 अब -3 बराबर 14 हो जाएगा ना। तो लेमडा का वैल्यू क्या आएगा भाई, 1। लेमडा हम लोगों ने निकाल लिया। अब इस लेमडा को यहाँ पुट कर दो, लेमडा का वैल्यू को, तो क्या आया 1 3 और 5। तो ये जो है m जो पॉइंट निकला, इसको हम क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हम लोग पॉइंट निकाल लिए। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वह क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। मतलब जिसका इमेज बना है ना P और P डैश का, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। माना कि P डैश क्या है भाई, इसको आप मान लो x1 y1 और z1। अगर ये मिड पॉइंट है, आप समझ ही रहे हो करना क्या है हमको। तो आप ऐसा करो, देखो आप इस P और इस P डैश का सम बाई 2 कर दो आप, तो क्या आएगा भाई, x1 प्लस 1 बाई 2। इसका मिड पॉइंट कौन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब 1। तो ये 1 हो गया। इससे आपको x1 क्या प्राप्त हो जा रहा है, 1। फिर उसी तरह से y1 प्लस 6 बाई 2 बराबर क्या है, 3 है। तो y1 क्या हो जाएगा भाई, 0। z1 प्लस 3 बाई 2 क्या हो जाएगा भाई, 5। तो z1 क्या आ जाएगा, 7। तो आपको इमेज क्या मिला, इमेज का पॉइंट क्या मिला भाई, 1 0 और 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 1 6 3 का इमेज क्या है, 1 0 7। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।